का स्वागत है। आज का टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोग। उत्पादक दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोग। उपभोक्ताओं के अधिकार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का निवारण का अधिकार। फिर है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं के शोषण के कारण इसमें है सीमित सूचना, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा, साक्षरता कम होना। उपभोक्ताओं के कर्तव्य। कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। ISI तथा एक मार्क निशानों वाला सामान ही खरीदे। अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं। इसमें आ जाएगी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय बाध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मुकदमे अदालती कार्रवाई में भाग होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमज़ोर है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कोपरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया कानून। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर 20 लाख, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। पर्सन फर्स्ट है। उपभोक्ताओं के अधिकार बताए और प्रत्येक अधिकार पर 2 पंक्तियां लिखे। उत्तर है कोपरा या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का संक्षिप्त रूप, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1986 ईस्वी को पास किया। यदि उपभोक्ता या ग्राहक चाहता है कि उन्हें कोई बेईमान उत्पादक एवं दुकानदारों ने ना ठगे तो उनके लिए यह परम आवश्यक है कि वे अपने अधिकारों को जाने। 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून और बाद में 1991 एवं 1993 होने वाले संशोधनों द्वारा उपभोक्ता के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह दिया गया है कि वह खरीदे जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके, ताकि वह अपने आप को गलत व्यापारिक हथकंडों से बचा सके। चुनने का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न अनेक
प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों का चुनाव कर सके और उसके मूल्य भी ठीक लिया जाए। सुनवाई का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उपभोक्ता के हितों से जुड़े विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन उन्हें आश्वासन दें कि उनकी समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। शिकायतें निपटाने का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि गलत व्यापारिक विधियों या क्रियाओं के विरुद्ध कोई शिकायत करे तो ठीक से करे, उसका निपटारा हो। उपभोक्ताओं को विभिन्न कारणों से शोधित किया जाता है। वे कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, इसमें है, सेकंड है, इसका सेकंड क्वेश्चन में आएगा उपभोक्ताओं के शोषण के कारणों का वर्णन करें। इसका आंसर आएगा सेकंड, उपभोक्ताओं को विभिन्न कारणों को शोषित किया जाता है। वे कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की चीज़ों के विषय में ज्ञान ना हो तो भोक्ता को कोई विशेषज्ञ नहीं होते। उन्हें एक या दो चीज़ों के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु अनेक क्षेत्र में बिल्कुल अनाड़ी होते हैं। इसलिए वे आसानी से ही दुकानदारों के झांसे में आ जाते हैं। ये नई वस्तु का बाजार में तीव्र गति से आते रहना आज के युग में किसी भी भोक्ता को के लिए यह कठिन हो गया है कि वे कौन सी चीज़ें खरीदें, विशेषकर जब बाजार में नित्य प्रति अनेक चीज़ें नए नामों से आते रहे। ऐसे में उपभोक्ता ये जान ही नहीं पाता कि कौन सी चीज़ असली है या नकली, अच्छी है या बुरी, उत्तम है या घटिया। सीमित आपूर्ति। कई बार कुछ चीज़ों की मांग बाजार में इतनी बढ़ जाती है कि उत्पादक इस मांग को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में दुकानदारों को ग्राहकों का शोषण करने का मौका मिल जाता है। वे ऐसी चीज़ों को दबा लेते हैं और फिर उपभोक्ताओं से मन मांगे मोल ले लेते हैं। इस प्रकार सीमित आपूर्ति भी कई बार जमाखोरी या मूल्यों में वृद्धि जैसी वृत्तियों को बढ़ावा देती है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है। आकर्षक विज्ञापन। बहुत सी कंपनियां रेडियो टेलीविज़न पर अपनी चीज़ों के गुणों का विज्ञापन करते हैं जो वास्तव में ठीक नहीं उतरते, परंतु उपभोक्ता उनके आकर्षित विज्ञापनों के झांसे में आकर बहुत बार ठगे जाते हैं। साक्षरता कम होना। प्राय बहुत से उपभोक्ता निरक्षर होते हैं, इसलिए वे आसानी से ही उत्पादक व्यापारियों या दुकानदारों के शोषण का आसानी से शिकार बन जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का वर्णन करें। फिर इसमें आएगा, इसमें है उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान सकते हैं। उन्हें जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि उपभोक्ता चाहता है कि उनके अधिकार सुरक्षित रहे, तब उन्हें कुछ कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा। ऐसे कुछ मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि बाजार से सामान खरीदते समय वह उसकी गुणवत्ता को अवश्य देखे। अच्छा है यदि वे गारंटी लेना ना भूले। उपभोक्ताओं के लिए उचित व लाभकारी होगा कि जहां तक संभव हो सके वही माल खरीदे जिन पर ISI या एग मार्क का निशान लगा हो। जहां तक हो सके उन्हें खरीदे हुए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। फिर उपभोक्ताओं को अपने
अपने उपभोक्ताओं संगठन अवश्य बनाना चाहिए ताकि वे इकट्ठे मिलकर सरकार के सामने उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अपनी मांगे रख सकें। उपभोक्ता का मुख्य कर्तव्य है कि जब कोई उत्पादक सामग्री या दुकानदार किसी भी प्रकार से उसे ठगने की कोशिश करे तो वह चुप कर ना बैठे जाए, वरन उपभोक्ता अदालत में उसकी शिकायत अवश्य करे। फोर्थ क्वेश्चन में है उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं। फिर इसमें आ जाएगा इसका आंसर, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बड़ी जटिल है। बहुत से उपभोक्ता ये नहीं जानते कि गलत चीज़ें मिल जाने पर उन्हें कहाँ जाना है और उन्हें कैसा है न्याय पाना है। फिर उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है। एक साधारण उपभोक्ता के लिए रोजी रोटी का मसला बड़ा ज़रूरी होता है, जिसमें बहुत सा समय लग उसके पास ना समय होता है ना इतना धन कि वह वकीलों के पीछे दौड़ता रहे और अदालतों के चक्कर काटते रहे, और वह भी कुछ चीज़ों के बदले के लिए। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया समसाध्य भी होती है, जैसा कि ऊपर बताया गया। निवारण प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि हर कोई उपभोक्ता जिसके लिए तैयार नहीं होता। फिफ्थ क्वेश्चन यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का वर्णन कीजिए। फिर इसमें आ जाएगा, यह 1986 ईस्वी में पास किए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारा कहा जाता है। इस अधिनियम की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, उनके झगड़ों का निपटारा जल्दी किया जा सके। इस अधिनियम की मुख्य धारा यह थी कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना की जाए। ये विभिन्न उपभोक्ता न्यायालय इस प्रकार है। फर्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर इन उपभोक्ता मामलों को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहते हैं, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। राज्य स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय को वो राज्य उपभोक्ता आयोग कहा जाता है। जिला स्तर पर इस न्यायालय को जिला मंच कहा जाता है।